हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो आज हमारा यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट होने वाला है, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइफेजिक लिपिड्स। ये भी लिक्विड डोजेज फॉर्म का ही पार्ट है। लिक्विड डोजेज फॉर्म दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया पीछे वाले लेक्चर्स में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी हमारी इस फ्री बैच की, उसको जाके ज्वाइन करिए और सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी कीजिए। ठीक है, बाइफेजिक पढ़ेंगे। बाइफेजिक में दो टॉपिक हमें स्टडी करने, एक तो सस्पेंशन और इमल्सन। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सस्पेंशन के बारे में। तो बेटा जी, एक छोटी सी बात है कि अगर सोचो आप कोई सिरप सस्पेंशन है और उसको आप उठा के ऐसे पी जाते हो, तो क्या होगा उस टाइम? पानी पानी आएगा, ऊपर से मीठा मीठा पानी आएगा। ऐसा लगेगा ये सिरप को क्या हो गया, है ना? ऐसा हुआ होगा कभी? तो उसमें क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे बैठ गए, आपने जो ऊपर लिक्विड था उसके अंदर सारी शुगर उगर मिली हुई थी, तो वो मीठा मीठा लगा आपको और आपने पी लिया, पानी पानी लगा, ऐसे स्वाद अजीब सा लगा होगा आपको कि ये सिरप है या क्या हो रहा है। तो इसलिए इस चीज को ठीक करने के लिए उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, कभी आपने पढ़ा हो तो, सेक वेल बिफोर यूज। क्या लिखा होता है? सेक वेल बिफोर यूज। क्यों लिखा हुआ होता है भाई? जिससे वो जो आपके साथ प्रॉब्लम हुई है वो ना हो। आप उसको सेक करेंगे यूज करने से पहले, तो जो सॉलिड पार्टिकल नीचे जमा हो गए हैं वो वापस से मिक्स हो जाएंगे और आप इजीली प्रॉपर डोज ले सकते हैं। ये होता है सस्पेंशन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जल्द ही नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जल्द ही एप्लीकेशन का लॉन्च होने वाला है, तो उस पर जाके आप अपने नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मोनोफेजिक हमने स्टडी कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं सस्पेंशन, डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम। मतलब कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है और कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना बेटा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में इमल्सन। और डेली लेक्चर्स हमारे होने वाले हैं, जल्दी से हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई बाइफेजिक क्या होता है। बाइफेजिक, बाई का मतलब क्या होता है? दो फेजेस होगी। मोनोफेजिक में कितनी थी? एक फेज थी। दो फेज होगी, एक होगी सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स और एक होगी लिक्विड, जिसके अंदर वो पार्टिकल्स मिक्स होंगे, घुलेंगे नहीं, मिक्स होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए बाइफेजिक को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। बाइफेजिक लिक्विड और लिक्विड प्रिपरेशन, बिल्कुल लिक्विड प्रिपरेशन है, दैट कंटेन टू डिस्टिंक्ट फेज। दो अलग अलग फेजेस होगी। कौन कौन सी? यूजुअली आइदर सस्पेंशन, जैसे कि सस्पेंशन के अंदर कौन कौन सी होती है? सॉलिड और लिक्विड। मतलब सॉलिड किसके अंदर मिक्स होता है? लिक्विड के अंदर। और इमल्सन के अंदर होता है लिक्विड लिक्विड, लेकिन इमिसिबल होगी, जैसे ऑयल और वाटर, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अलग अलग ही रहते हैं। तो ये दो हो गई सस्पेंशन, हम आज पढ़ने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड फेज। तो हिंदी में देख लीजिए, बाइफेजिक लिक्विड ऐसे द्रव होते हैं जिसमें दो अलग अलग फेज होते हैं। सामान्यतः जैसे सस्पेंशन में ठोस प्लस द्रव और इमल्सन में दो अमिश्रीय द्रवों का मिश्रण होता है, जैसे ऑयल और वाटर। ये सिंपल डेफिनेशन है। बाई का मतलब टू फेजेस। यहां तक समझ में आया? भाई इतना आसान आप लोगों के लिए बना दिया, अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं, दोबारा से देखो इस वीडियो को। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपके पास रखी हुई है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन। सॉल्यूशन जैसे कि सिंपल सॉल्यूशन है हमारा, वाटर रखा हुआ है, सिंपल क्लियर होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। सस्पेंशन की बात करें तो उसमें सॉलिड होगा, देखिए नीचे जो बैठा हुआ है वो सॉलिड है, ऊपर लिक्विड है। इमल्सन में क्या होगा? जो ऊपर है वो ऑयल है, मतलब जिसकी मात्रा कम होगी। अब मान लीजिए इस बीकर में ऑयल ज्यादा है तो पानी कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। आप टेस्ट करके देख लेना, किसी बीकर में आप ऑयल डाल के उसके ऊपर पानी डालना, अगर पानी कम है तो ऊपर रहेगा, और अगर उसके अंदर पानी ज्यादा है और ऑयल डालोगे तो ऑयल ऊपर रहेगा, जिसकी फेज कम होगी वो ऊपर रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो उस टाइप से वो इमल्सन हो जाएगा, OW होगा या WO टाइप हो जाएगा, वो आगे हम इमल्सन के अंदर स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे हमें पढ़ना है सस्पेंशन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब चलते हैं हमारे सस्पेंशन पे। सस्पेंशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले आप लोगों को। A suspension is a biphasic liquid where solid drug particles are dispersed.
क्या होता है, बाइफेजिक सिस्टम में दो फेजेस होगी, एक होगी हमारी सॉलिड और एक होगी हमारी लिक्विड। सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स नॉट डिजोल्व। फर्क है इस चीज में, द्रव ठोस दवा के कण द्रव में घुले नहीं बल्कि फैले रहते हैं। फैले मतलब घुलते नहीं है, घुलना अलग चीज होती है। जैसे पानी, अपन चीनी, पानी में चीनी डाल देते हैं तो वो घुलती है, लेकिन अगर उसकी जगह मिट्टी डालेंगे तो वो घुलती नहीं है, मिट्टी अलग ही रहती है। आप लोगों ने देखी होगी नीचे जमा हो जाती है, या चीनी जमा होती है, चीनी तो पिघल जाती है, उसके अंदर मिक्स हो जाती है, तो वो घुलना होता है। और जो मिट्टी रहती है वो घुलती नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्स है ये, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर डिस्पर्स है। ऐसे ही हमारे सस्पेंशन होते हैं, सीधा सीधा मतलब है सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक लिक्विड वेयर सॉलिड ड्रग पार्टिकल आर डिस्पर्स नॉट डिसॉल्व, ठीक है, इन ए लिक्विड मीडियम। समझ गए? एग्जाम्पल देखिए, पैरासिटामोल सस्पेंशन फॉर चिल्ड्रंस। चलिए देखिए डायग्राम देखिए, सस्पेंशन है, लिक्विड है, और उसके अंदर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं वो सोल्यूट है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं या लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लिक्विड में भी पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। चलिए, सेटलिंग ऑन बॉटम, और धीरे धीरे वो नीचे जमा हो जाते हैं जब उनको रखते हैं तब। तो इसके लिए उसके ऊपर लिखा हुआ था सेक वेल बिफोर यूज। यही होते हैं हमारे सस्पेंशन। नहीं आया समझ में तो बेटा कमेंट करना, कोई दिक्कत आए इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, टेलीग्राम पे मैसेज करना, सारा सोल्यूशन होगा। और कुछ बच्चों को लग रहा होगा जो न्यू है कि सर इतना ही पढ़ा रहे हो, थ्योरी में इतना ही लिखना होगा क्या? नहीं बेटा जी, ज्यादा लिखना होगा। हम यहाँ पे हमारा काम है कि आपको चीजें समझ में आए। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आप पढ़ लोगे नोट्स से तो सारी चीजें समझ में आएगी। अगर डायरेक्ट नोट्स पढ़ोगे तो समझ में नहीं बैठेगी कोई चीजें, क्योंकि आप भाई फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपके लिए सारी चीजें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा फर्ज है कि आपको हिंदी इंग्लिश में कैसे भी करके समझा दें एक बार कि भाई सस्पेंशन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, फिर आप नोट्स में पढ़ लोगे। और नोट्स हमारे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को मिलने वाले हैं, जल्द ही एप्लीकेशन में आने वाला है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें वहां पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। कुछ तो फायदा होगा ना सस्पेंशन बनाने का, क्यों बनाया गया सस्पेंशन? फायदा है तभी तो बनाया गया ना। चलिए देखते हैं क्या है। गुड फॉर इनसोल्यूबल ड्रग, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाती है, सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाती है। तो भाई यहाँ पे कौन सी सोल्यूबल हो रही है? सस्पेंशन के अंदर सोल्यूबल नहीं हो रही है ना, डिस्पर्स ही तो हो रही है। तो यहाँ पे हम उसी ड्रग को इस तरीके से दे सकते हैं सस्पेंशन की फॉर्म में, जैसे कि एंटासिड। फ्लेक्सिबल डोज, इजी फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली, इजीली ले पाएंगे क्योंकि वो सिरप फॉर्म में है, ठीक है। इजियर टू स्वॉल देन टेबलेट, और टेबलेट से तो इजी रहेगा ना लेने में। ये कुछ एडवांटेज है। नोट्स के अंदर और भी डिटेल में आपको मिल जाएगा, क्योंकि भाई एग्जाम के अंदर लिखना भी तो है हमें, उसके हिसाब से नोट डिजाइन की हो। ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, जितने ईजी आप लोगों को लेक्चर्स लग रहे हैं ना उतने ही ईजी नोट्स भी मिलने वाले हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे हिंदी में समझने को मिल रहा है, वहां नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नहीं तो आदत खराब हो सकती है बच्चों की। लेकिन यहाँ रख सकते हैं हम, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन कटारिया फार्मेसी पे आपको आसान बनाने के लिए, हर एक टॉपिक को आसान बनाने के लिए ये मेथड यूज किया है फर्स्ट टाइम, ठीक है। डिसएडवांटेज भी होंगे भाई इसके कहीं ना कहीं, ठीक है। हर एक चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। देखिए डिसएडवांटेज क्या है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि भाई वो पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं नीचे, पार्टिकल्स सेटल एट बॉटम। देखिए अगर ज्यादा टाइम पर वो सेटल रहे तो फिर खराब हो जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी इशू रहेगा कंपेयर टू सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी इशू रहेगा क्योंकि जमा होगा तो खराब होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और लिक्विड है, उसके अंदर काफी चीजें हैं, तो वो इजीली खराब हो सकता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जल्दी खराब नहीं होते, वाटर को रख दोगे तो इतना जल्दी खराब नहीं होगा। बल्क टू कैरी, बल्क है, कल सिरप के अंदर देखा था हमने, वैसे ही बल्क ज्यादा होगा इसका क्योंकि लिक्विड फॉर्म है। तो भाई बल्क को कैरी करना एज कंपेयर टू आसान नहीं होता है। तो ये कुछ सिंपल डिसएडवांटेज है, इसकी आप इजीली याद रख पाएंगे। चलिए ट्रिक टू रिमूव 3S प्रॉब्लम, सेडिमेंटेशन, स्टेबिलिटी, साइज। ये बेसिकली डिसएडवांटेज है कि भाई सबसे पहला सेडिमेंटेशन, दूसरा स्टेबिलिटी और साइज। ये ट्रिक से आप इजीली याद कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कितने टाइप में बेसिकली क्लासिफाई किया गया है सस्पेंशन को। सस्पेंशन आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। हमें देखना है मेन अरेंजमेंट किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है, फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड। क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर बेटा जी। सस्पेंशन आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए सस्पेंशन को कणों की अवस्था के आधार पर फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। चलिए इस साइड में डायग्राम देख रहा, यहाँ इसको समझ लो, आगे हम थ्योरी देखेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है इधर और इधर डीफ्लोकुलेटेड, दो सस्पेंशन हमारे पास है। क्या फर्क होगा वो पता लग जाएगा। इस बीकर में हमारा फ्लोकुलेटेड हमने डाला,
इसमें हमारा डिफ्लोकुलेटेड डाला है, ठीक है। सुपरनेटेड, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली जो कहानी है वो स्टार्ट होती है जैसे ही टाइम बीतेगा। ये क्या जा रहा है, ये टाइम जा रहा है, कट कट कट, जो घड़ी की आवाज चल रही है वो टाइम चल रहा है, ठीक है। अब आवाज तो नहीं लगा सकता, मैं बोल सकता हूं। अब क्या होगा, जब फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो जल्दी से जमा हो गया, देखिए बहुत फास्ट जमा हो गया, इस टाइम में मतलब लगभग जमा हो गया हमारा फ्लोकुलेटेड। लेकिन डिफ्लोकुलेटेड की बात करें तो भाई ये थोड़ा सा ही जमा हुआ है, आपको दिख रहा होगा छोटा सा अमाउंट जमा हुआ है नीचे जाके। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही हुआ, ये वाला या ये वाला है, फ्लोकुलेटेड या डिफ्लोकुलेटेड? अब आप तो बोलोगे सर ये जल्दी जमा हो रहा है तो ये खराब होगा, और वो धीरे जमा हो रहा है तो वो सही होगा। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है, उल्टा होता है। क्यों होता है उल्टा, वो चीज हम समझेंगे। देखिए फ्लोकुलेटेड जल्दी, जितना जल्दी जमा होगा उतना ही जल्दी वो सेक करने पे वापस से भी आ जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा लेट जमा होगा वो उतना ही धीरे सेक होगा, और कहीं ना कहीं वो खराब ही हो जाएगा, वो जम जाएगा, हार्ड केक बनेगा। मतलब फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर लूज केक बनता है। लूज केक का मतलब पार्टिकल्स लूजली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, तो हम सेक करेंगे वापस से वो अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन डिफ्लोकुलेटेड के अंदर वो धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, तो भाई धीरे धीरे जमा हो रहे तो हार्ड केक बना लेंगे, और हार्ड केक सेक करने पे वापस से नहीं आएगा अपनी फॉर्म में। यही कॉन्सेप्ट है फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड का। फ्लोकुलेटेड हमारा ओरिजिनल सस्पेंशन होता है, और डिफ्लोकुलेटेड हमारा सस्पेंशन खराब हो चुका है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसकी थ्योरी। ट्रिक है एफ फ्रेंडली इजी टू रीड डिस्पर्स, और डी मतलब फ्लोकुलेटेड, छोटी सी ट्रिक है, एफ आता है फ्लोकुलेटेड में, फ्रेंडली होगा, इजी टू रीड डिस्पर्स, ठीक है। और डिफ्लोकुलेटेड डेंजरस, हार्ड केक फॉर्म होगा इसके अंदर, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए भाई अब देखते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो थ्योरी समझना आसान हो जाता है। डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सस्पेंशन इन विच पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट और फ्लॉक। लूज एग्रीगेट और फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है, लूजली बाइंड होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे लूजली इधर उधर पड़े हुए होंगे। ड्यू टू वीक फोर्स लाइक वांडरवाल फोर्स, वीक फोर्स होगा उनके बीच, जो फोर्स लगेगा वो वीक होगा, तो इजीली अगर उनको तोड़ेंगे तो वापस से वो अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। तो वीक फोर्स लाइक वांडरवाल, ठीक है, सही बात है। वे सस्पेंशन जिसमें कण हल्के आकर्षण बलों से, जैसे वांडरवाल फोर्स है, से ढीले ढीले समूह फ्लॉक बना लेते हैं, छोटे छोटे समूह बनाते थे। मतलब ये देखिए आप, ये पार्टिकल्स ऐसे पड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्लोकुलेटेड के, अब सारी चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए देखिए, पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट, ये चीजें लिखनी है अगर पूछा जाए तो, पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट, लूज एग्रीगेट या फ्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेटल रैपिडली लार्ज फ्लॉक, अब इसमें क्या होगा कि जो जितने ज्यादा बड़े कण होंगे वो जल्दी जमा हो जाएंगे, सेटल होगा रैपिडली हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डू नॉट फॉर्म हार्ड केक, हार्ड केक नहीं बनाएगा, इजीली वापस से सेक करके रीडिस्पर्स करते, रीडिस्पर्स का मतलब वापस से अपनी फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। सुपरनेटेड लिक्विड अबाउ सेडिमेंट, सेडिमेंट जो जमा है उसके ऊपर जो लिक्विड होगा वो क्लियर होगा, सुपरनेटेड होगा, ठीक है। अपीयर क्लियर, क्लियर साफ साफ दिखाई देगा वहां पे। मोर फार्मास्यूटिकली स्टेबल, भाई स्टेबल सस्पेंशन होता है हमारा फ्लोकुलेटेड, मोर फार्मास्यूटिकली स्टेबल। एग्जाम्पल की बात करिए, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन यूज इन एक्सरे इमेजिंग, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी ऊपर वाली चीजें आपको सारी याद होनी चाहिए बेटा जी। ट्रिक है फ्लॉक, फ्लोटी प्लस फ्रेंडली, इजी टू सेक एंड बैक, वापस से सेक करने पे अपनी जगह पे आ जाता है। लेकिन भाई डिफ्लोकुलेटेड ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा होने वाला है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, आप समझ गए होंगे, उल्टा ही करना है यहाँ पे, ठीक है। सस्पेंशन इन विच पार्टिकल रिमेन एज इंडिविजुअल फाइन पार्टिकल विदाउट फॉर्मिंग फ्लॉक्स, मतलब रिमेन एज इंडिविजुअल फाइन पार्टिकल विदाउट फॉर्मिंग, यहाँ पे लूज फ्लॉक्स फॉर्म नहीं होंगे, हार्ड केक का फॉर्मेशन होगा, टाइटली बाउंड होंगे जो भी पार्टिकल्स होंगे। वे सस्पेंशन जिसमें कण अलग अलग रखते हैं और फ्लॉक नहीं बनाते हैं, फ्लॉक नहीं बनाते हैं, अलग अलग पड़े रहते हैं और जमा हो जाते हैं एक दूसरे की जगह, ठीक है। चलिए पार्टिकल रिमेन सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। सेटल स्लोली, धीरे धीरे जमा होंगे स्मॉल पार्टिकल्स। फॉर्म हार्ड केक ऑन स्टोरेज, अगर ज्यादा टाइम तक स्टोर कर दिया तो वो हार्ड जम जाएगा नीचे, डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, वापस उसको रीडिस्पर्स नहीं कर सकते। सुपरनेटेड रिमेन टर्बिड क्लाउडी,
मतलब वो जो ऊपर हमारा नीचे जमा हो गया, उसके बाद ऊपर जो सोल्यूशन होगा वो टर्बिड होगा, क्लाउडी होगा, जैसे उसके अंदर धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। लेस फार्मास्यूटिकली स्टेबल होगा, मतलब खराब हो गया, ये समझ लीजिए। स्टेबल कहां से होगा? एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन एंटासिड, अगर ज्यादा टाइम तक स्टोर कर देंगे इसको तो ये खराब हो जाएगा। चलिए, डीफ्लॉक डेंजरस डिफिकल्ट फॉर्म हार्ड केक, बहुत आसान है भाई। हमारे टाइम में तो हमें पता भी नहीं लगता था डीफ्लोकुलेटेड क्या, इतने अच्छे तरीके से समझाया ही नहीं किसी ने। लेकिन आज आपको ये फैसिलिटीज मिल रही हैं, समझाने के तरीके मिल रहे हैं, तो आपको सारी चीजें आसान हो गई हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन की, कि भाई बनाते कैसे हैं सस्पेंशन को, वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। और भाई एक बात सुन लेना, लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि भाई एक टॉपिक कवर होगा, अगर जिस बच्चे ने लेक्चर देख लिया उसके बाद नोट्स की तरफ जाएगा तो उसको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर बीच में छोड़ के चले गए तो भाई चीजें अधूरी रह जाएगी, समझ में नहीं आएगी, वापस से आना पड़ेगा। इसलिए अभी पूरी देख लो इस वीडियो को, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कैसे बनाते हैं? इजी स्टेप्स होती हैं, स्टेप्स में हमने यहाँ पे डिवाइड किया इसको। फर्स्ट स्टेप, जो भी पार्टिकल्स हैं उसको मोटर पिस्टल में हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किया होगा, अगर लैब में गए होंगे तो आप। मोटर पिस्टल जानते हो क्या होता है? मोटर पिस्टल ये होता है, कैसे ओखली सी होती है, उसके अंदर एक ये पिस्टन लगा होता है, इससे ऐसे घुमाते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। रिड्यूस पार्टिकल साइज विद मोटर एंड पिस्टन। उसके बाद दूसरी स्टेप में वीटिंग एजेंट ऐड करेंगे, मिक्स विथ वीटिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मतलब पानी के अंदर मिक्स घुलते तो नहीं है, डिस्पर्स करने का काम करते हैं, मतलब डुबोने का काम करते हैं। अगर वीटिंग एजेंट नहीं होंगे तो वो सरफेस के ऊपर ही तैरता रहेगा, पानी के अंदर जाएगा ही नहीं चीजें, ठीक है। तो ये काम आते हैं ग्लिसरीन और ट्विन एटी, ये आगे देखेंगे इसके बारे में। डिस्पर्स मतलब एड इनटू डिस्पर्जन मीडियम वाटर विथ स्टीरिंग। अब इस पाउडर और वीटिंग एजेंट को हम वाटर जो मीडियम है हमारा उसके अंदर डालेंगे और मिक्स करेंगे। मोटर पिस्टल से भी कर सकते हैं या और भी किसी स्टीरियर के माध्यम से कर सकते हैं, ग्लास रोड वगैरह से। उसके बाद एड सस्पेंडिंग एजेंट, और सस्पेंशन में हमेशा सस्पेंडिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज है, ट्रेकागेन है, जिससे क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जमा हो और सेटल होने के बाद वापस से रीडिस्पर्स हो जाए, इसलिए हम सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं। एड स्वीटनर, टेस्ट को स्वीट करने के लिए स्वीटनर ऐड करेंगे, कलरिंग देने के लिए कलर ऐड करेंगे, और प्रिजर्वेटिव बेसिकली उसको माइक्रोबियल से बचाने के लिए, कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे फॉर ओरल यूज ओनली, ठीक है। मैक अप वॉल्यूम, उसके बाद जितना हमें 100 ml बनाना है, 1000 ml किस हिसाब से हम बना रहे हैं उसका वॉल्यूम मॉकअप कर देंगे, जो भी सॉल्यूशन है उससे वाटर है, अल्कोहल है, कुछ भी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद होमोजेनाइज एंड स्टोर, टाइट बोतल के अंदर स्टोर करेंगे और सेक वेल बिफोर लेबल के ऊपर मेंशन होना चाहिए। बाकी जो नेसेसरी चीजें होती हैं लेबल पे, ये सारी चीजें आप लोगों से करवाई जाएगी, लेबल्स बनवाए जाएंगे, लेबल पे लिखाया जाएगा एक्यूरेटली और आपसे बनवाए जाएंगे अगर आप प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है। एग्जांपल पैरासीटामोल सस्पेंशन, क्रोसिन फॉर किड्स, इजीली आप बना सकते हो ये लेबोरेटरीज के अंदर, बना के देखना, ठीक है। चलिए, देखिए साइड में डायग्राम दिख रहा होगा। पहले यहाँ पे जो भी पाउडर फॉर्म बनाया है उस पाउडर फॉर्म को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, फिर ये सस्पेंशन बन जाएगा, फिर यहाँ पे इसको सस्पेंशन को फिल्टर कर लेंगे, रेसिड्यू ऊपर रह जाएगा और क्लियर होगा। सिंपल सी प्रोसेस होती है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है सस्पेंशन के अंदर और उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, भी पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन देखिए। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन सस्पेंशन रेफर टू द फिजिकल एंड माइक्रोबियल चेंज। कोई भी फिजिकल या माइक्रोबियल चेंज अगर हो रहा है सस्पेंशन के अंदर, दैट चेंज मेक द सस्पेंशन इनइफेक्टिव और अनसेफ ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर मान लो हमने सस्पेंशन को स्टोर कर दिया, रख दिया है, अगर उसके अंदर फिजिकली माइक्रोबायोलॉजिकली कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी कंटामिनेशन हो गया है, तो हमारा वो सस्पेंशन बेकार हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा पेशेंट के लिए। तो ये होती है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। अगर ऐसी प्रॉब्लम आई तो हमारा सस्पेंशन खराब हो जाएगा, उसको यूज करना सही नहीं होगा, ठीक है। सस्पेंशन में स्थिरता की समस्याएं वो भौतिक और सूक्ष्म जीव संबंधी परिवर्तन हैं जो दवा को उपयोगी या सुरक्षित बनाते हैं। मुझे तो भाई इंग्लिश आसान लगती है, अब पहले मुझे भी हिंदी आसान लगती थी, लेकिन आज जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे मुझे लगता है कि अगर ये लेक्चर्स देख लिए तो आपकी हिंदी वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
ये चीज मैं गारंटी खिला देता हूँ। और बेटा जी जब आपका रिजल्ट आए तो अपना रेस्पॉन्स जरूर देना बेटा जी। देखिए हम आप लोगों के रेस्पॉन्स का ही इंतजार करते हैं कि भाई बच्चे हमसे पढ़ के कितना आगे तक पहुंच चुके हैं, कितना अच्छा रिजल्ट रहा है। तो रिजल्ट जरूर मेंशन करना, भूलना नहीं है। जहां से आप पढ़ाई करते हैं तो गुरु दक्षिणा यही है हमारे लिए कि भाई आप रिजल्ट शेयर जरूर करना अपना, ठीक है। चलिए ट्रिक है 6 बिग एनिमीज ऑफ सस्पेंशन, मतलब सबसे बड़ी 6 प्रॉब्लम होती हैं, 6 बिग एनिमी होते हैं सस्पेंशन के लिए। सेडिमेंटेशन, केकिंग, क्रिस्टल ग्रोथ, वेटिबिलिटी, विस्कोसिटी और माइक्रोब्स, इन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। पहला है सेडिमेंटेशन, बता दिया। सेडिमेंटेशन क्या होता है? मान लीजिए आप पानी के अंदर मिट्टी घोल दोगे तो मिट्टी जमा हो जाएगी नीचे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं। बस समझ में आ गया। डेफिनेशन देखिए, सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जमा हो जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक सेव ही ग्रेविटी को समझाए, सेडिमेंटेशन भी समझा सकता है कि अगर भाई किसी पानी में आप मिट्टी घोलोगे, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स घोलोगे तो वो नीचे जमा होंगे, वो ग्रेविटी को दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए, ठोस कणों का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाना, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सिंपल सी डेफिनेशन। क्या इफेक्ट होगा भाई? अनइवन डोज होगा, पुअर पेशेंट कंप्लीस। अनइवन डोज कैसे होगा? स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि भाई अगर आप बिना सेक किए उसको पी लेंगे तो भाई आधा जो मेन चीज है वो तो नीचे जमा रह गई, आपने क्या पी लिया? तो डोज मिली आपको? नहीं मिलेगी। इसलिए सेक करोगे तो डोज आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये अनइवन डोज होगी। पुअर पेशेंट कंप्लीस, पेशेंट को मतलब एक तरीके से डोज नहीं मिल पाएगी, आसानी नहीं होती। पता अगर किसी को पता नहीं है तो वो इजीली पिएगा और उसको ऊपर ऊपर से आ जाएगी, दवाई नीचे रह जाएगी, तो पुअर पेशेंट कंप्लेंस होगा। सॉल्यूशन कैसे ठीक कर सकते हैं? रिड्यूस पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज कम होगी तो सेडिमेंटेशन कम होगा। पार्टिकल साइज ज्यादा, जितने भारी पार्टिकल होंगे वही तो जल्दी जाएंगे ना, अगर छोटे पार्टिकल होंगे तो वो धीरे धीरे होंगे, ठीक है। चलिए, इंक्रीज विस्कोसिटी यूजिंग सस्पेंडिंग एजेंट, और विस्कोसिटी होनी चाहिए, गाढ़ापन होना चाहिए सस्पेंशन के अंदर। अगर विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी बेसिकली सस्पेंडिंग एजेंट के ऐड करने से बढ़ती है। विस्कोसिटी का क्या मतलब है भाई? सीधा सीधा, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो सेडिमेंटेशन कम होगा, और विस्कोसिटी कम है तो सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, और सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा तो ये प्रॉब्लम है, कम होगा तो सही है। तो कम करने के लिए क्या ऐड करते हैं? विस्कोसिटी एनहांसर या सस्पेंडिंग एजेंट, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और स्ट्रेखागेन। समझ में आया? यूज फ्लोकुलेटिंग एजेंट, फ्लोकुलेटिंग एजेंट से क्या होगा कि इजीली सेक करने से वापस से हमारा सस्पेंशन अपनी फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वो लूजली बाउंड होंगे, लूज फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा फ्लोकुलेटिंग एजेंट भी यहाँ पे यूज होते हैं एक इफेक्टिव सस्पेंशन के। ये चीजें यूज करके हम सेडिमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। एग्जांपल, एंटासिड सस्पेंशन सेक वेल बिफोर, उसके ऊपर लिखा होता है, इजीली सेक करके हम कर सकते हैं क्योंकि ये चीजें उसके अंदर ऐड होती है। चलिए भाई, नेक्स्ट है, ये साइड में डायग्राम देख लीजिए, ये मडी वाटर है, इसके अंदर मड मिला हुआ है, एक तरीके से मिट्टी समझ लो, और ऊपर देखिए यहाँ नीचे जमा हो गया, ऊपर क्लियर वाटर हो गया। ये सीधा सा एग्जांपल है, आप भी डायग्राम बना सकते हैं। केकिंग, हार्ड सेडिमेंट फॉर्मेशन, किसके अंदर होता है भाई? डीफ्लोकुलेशन के अंदर, जब सस्पेंशन हमारा खराब होने लग जाता है। डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हार्ड कॉम्पैक्ट लेयर एट द बॉटम इन डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, नीचे की और हार्ड केक फॉर्म हो जाता है, हार्ड सरफेस फॉर्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं केकिंग। और किसके अंदर होता है? बेसिकली डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के नीचे सख्त परत बन जाता है, उसको हम बोलते हैं केकिंग। इफेक्ट क्या होता है? डिफिकल्ट टू रीड स्पर्स, रीड स्पर्स करना आसान नहीं होता है, प्रोडक्ट फेल हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। कैसे ठीक कर सकते हैं भाई इसको कि भाई हमारा केक हार्ड फॉर्म नहीं हो? कन्वर्ट इनटू फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में कन्वर्ट होगा। फ्लोकुलेटेड एजेंट हमें ऐड करने पड़ेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट हमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ठीक होगा। यूज कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन, एड वीटिंग एजेंट टू प्रिवेंट एग्रीगेशंस, एग्रीगेशन ना हो उसके लिए वीटिंग एजेंट्स यूज करेंगे, ठीक है, सही बात है। इसके अलावा जैसे कि फ्लॉक फ्रेंडली, केक कॉम्प्लिकेटेड, ये कुछ चीजें करेंगे तो हम केक को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये फ्लॉक्स हैं, अलग अलग पड़े हुए हैं, लेकिन केक में क्या होता है? पार्टिकल अलग अलग होते हैं लेकिन एक जगह जमा हो जाते हैं चारों तरफ से, ठीक है। हार्ड केक बन रहा है, तो ये लूज है और ये हार्ड है, ठीक है। चलिए,
क्रिस्टल ग्रोथ, इसको हम ओस्टवाल्ड रिपनिंग का नाम भी देते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए भाई व्हाट इज डिफाइन ओस्टवाल्ड रिपनिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा जी, ठीक है। क्रिस्टल ग्रोथ या ओस्टवाल्ड रिपनिंग इसको बोलते हैं। डेफिनेशन, स्मॉल पार्टिकल डिसॉल्व एंड रीडिपोजिट ऑन लार्जर वन फॉर्मिंग बिग क्रिस्टल। क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और जो लार्ज पार्टिकल होता है उसके ऊपर वो वापस से जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसके ऊपर जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, एक बिगर पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। छोटे कण घुलकर बड़े कणों पर जम जाते हैं जिससे बड़े क्रिस्टल बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड रिपनिंग या क्रिस्टल ग्रोथ। इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा सेडिमेंटेशन, क्योंकि भाई भारी हो जाएगा पार्टिकल तो सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, केकिंग फॉर्म होगी, तो वही डोज वेरिएशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। पार्टिकल बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नैरो पार्टिकल साइज, साइड डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज कम रखेंगे, ठीक है। साइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोर एट कंट्रोल टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। एड स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर इसमें ऐड करेंगे तो स्टेबल रहेगा, ठीक है। एग्जांपल, पैरासिटामोल सस्पेंशन में शो क्रिस्टल ऑन स्टोरेज, ये बेसिकली प्रॉब्लम देखी जा सकती है इसके अंदर। चलिए ये साइड में देखिए, यहाँ पे एक बड़ा पार्टिकल है, उसके चारों तरफ जमा हो गए हेलोस्फीयर, ये थोड़ा समझने के लिए है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है वीटिबिलिटी प्रॉब्लम। मैंने बताया था ना कि जो हाइग्रोफोबिक जो ड्रग्स होती है ना, वो वाटर के अंदर जा ही नहीं पाती, अगर आप वाटर में डालेंगे तो ऊपर ही रह जाएगी। उसके लिए क्या किया जाता है, वो प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक ड्रग फेल टू गेट प्रॉपर्ली वेट एंड फ्लोट ऑन द लिक्विड सरफेस, मतलब लिक्विड सरफेस पे ही वेट जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, वाटर के अंदर नहीं जाएगा, तो वो प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलते हैं? वीटिबिलिटी। हाइड्रोफोबिक दवाएं ठीक से गीली नहीं होती है और सतह पर तैरती रहती है, इसको बोलते हैं वीटिबिलिटी। इसके लिए क्या, इसको दूर करने के लिए क्या यूज करेंगे भाई? क्या इफेक्ट होगा इससे? पुअर डिस्पर्जन होगा, मिक्स नहीं हो पाएगा और इनएक्यूरेट डोज हमें मिलेगी। अगर मिक्स ही नहीं होगा, अंदर जाके घुलेगा ही नहीं, घुलेगा नहीं, गीला ही नहीं होगा, तो फिर वो कहां से हमारा डोज प्रॉपर मिलेगा? कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहला तो वीटिंग एजेंट इसके अंदर यूज करेंगे। वीटिंग एजेंट यूज करेंगे तो वीटिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो गीला हो जाएगा और अंदर जाके मिक्स हो जाएगा। TUEN80, SLS, सोडियम लोरोइल सल्फेट बेसिकली यूज करते हैं। यूज हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स यूज करेंगे, जो हाइड्रोफोबिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से प्यार नहीं करते, वाटर में नहीं जाना चाहते। एग्जाम्पल, सल्फर सस्पेंशन नीड सर्फेक्टेंट। चलिए ये साइड में डायग्राम है भाई, देखिए ये है नॉन वीटिंग। नॉन वीटिंग पार्टिकल्स हैं तो ये नीचे जाना ही नहीं चाह रहे, नीचे वाटर है इसमें नहीं जाना चाह रहे। अगर हाई वीटिंग है तो ये थोड़ा बहुत डूबेगा, ठीक है, एंगल कॉन्टेक्ट एंगल 90 डिग्री का रहेगा। अगर लो वीटिंग है तो ये आधा डूब जाएगा, लेकिन परफेक्ट वीटिंग है ना, परफेक्ट जो चीज चाहिए तो लिक्विड के अंदर इजीली फैल जाएगा ये, ठीक है। चलिए विस्कोसिटी चेंजेस, विस्कोसिटी की वजह से क्या हो सकता है भाई? अगर विस्कोसिटी हमारी कम है तो सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, तो अब नॉर्मल, इंक्रीज और डिक्रीज इन थिकनेस, विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन, ये विस्कोसिटी चेंजेस हैं। क्या कर सकते हैं? सस्पेंशन की गाढ़ापन का बहुत बढ़ना या कम होना, उसको हम विस्कोसिटी चेंज बोलते हैं। इफेक्ट क्या होगा? टू हाई होगा, डिफिकल्ट टू पोर, और टू लो होगा, फास्ट सेडिमेशन, मतलब ज्यादा ही विस्कोसिटी हो जाएगा तो अपन ऐसे डालेंगे ना सस्पेंशन को ढक्कन में, आएगा ही नहीं वो, जैसे सॉस डालते हैं ना उस टाइप से। और अगर कम होगा तो फास्टली सेडिमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं विस्कोसिटी भी मैनेज होनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या करेंगे? यूज ऑप्टिमम सस्पेंडिंग एजेंट, जैसे बेंजीन गम है, कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना यूज करना है। अवॉइड एक्सेस थिकनिंग, ज्यादा थिकनिंग ना हो जाए, इसके लिए प्रॉपर तरीके से ऐड करना है, ठीक है। ट्रिक, नॉट टू हिन, नॉट टू थिन, ना तो थिन होना चाहिए, नॉट थिक, ना गाढ़ा होना चाहिए, जस्ट राइट, जितना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। भाई कोई भी स्टोरेज कंडीशन है, अगर वो टेम्परेचर के एनवायरमेंट के अंदर कॉन्टेक्ट आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, तो हमारा सस्पेंशन तो खराब हो जाएगा, तो उसके लिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एक्वा सस्पेंशन, जल आधारित सस्पेंशन में सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? बेसिकली क्या हो जाएगा? स्पॉइलेज, ऑर्डर, हेल्थ हजार्ड्स वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि खराब हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया था ना, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बेंजील अल्कोहल, इनका यूज किया जाता है। एड प्रिजर्वेटिव, पैराबेन, सोडियम बेंजोएट, यूज स्टेराइल एंड प्यूरिफाइड वाटर, फॉलो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। स्टोरेज कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि कप सिरप स्पॉइल विदाउट प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव ऐड करने पड़ते हैं, नहीं तो खराब हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको सस्पेंशन क्लियर हुआ है और 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको सस्पेंशन या इमल्सन से।
इसीलिए इतने अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को समझाया है। और जो भी बच्चे लेक्चर्स देख चुके हैं तो नोट्स परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इन्फॉर्मेशन आने वाली है। 1 सब्जेक्ट 99 और 4 सब्जेक्ट के आप लोगे तो 299 में आपको मिल जाएगा। 99 डिस्काउंट है ही इस पे, नहीं तो 399 है, लेकिन आपको 4 सब्जेक्ट 299 में मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से नोट डिजाइन किए गए हैं, जितने अच्छे लेक्चर हैं उतने ही अच्छे नोट्स होने वाले हैं। ठीक है, काफी हेल्प मिलेगी भाई, एक बार आपने पढ़ लिया तो बस सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर यही चीज अगर आप बुक पढ़ के देख लेना, नहीं होगी बेटा जी, समझ में नहीं आएगा। आप लोग ट्राई करके देख लेना। अगर आपको लगता है ना कि ये वर्थ इट नहीं है, आप 300 रुपए देके नोट्स ले रहे हो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आपको क्या ही निकलेगा, मैं खुद पढ़ लूंगा ऐसे कर लूंगा। बेटा जी करके देख लेना, एक बार बुक से पढ़ के देख लेना, पता चल जाएगा कितना आसान है कितना कठिन है। लेकिन यहाँ से पढ़ोगे, लिमिटेड चीजें पढ़ोगे, और जो पढ़ोगे इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम के अंदर आएगी और आपको आसानी हो जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई फालतू चीज नहीं है, आप कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, फालतू उड़ा नहीं रहे हो पैसे। अगर फैमिली वालों से मांगोगे, पापा से मांगो, मम्मी से मांगो, वो भी दे देंगे, भाई मेरे को पढ़ने के लिए अच्छे नोट्स लेने हैं गडारिया फार्मेसी से, आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एमल्सन सस्पेंशन हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, कमेंट भी करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पढ़ तो लेते हो लेकिन एक रेस्पॉन्स नहीं देते कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। दीजिए, आपके रेस्पॉन्स का हमें वेट है। और कोई भी दिक्कत आ रही हो लेक्चर्स के अंदर, आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। हमें पता लगेगा, हमारी गलती हम इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।